एनिमाचार के पहले दोनों एपिसोड्स पे 100 के व्यूज आ चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। एंड प्रूव्ड कि आपका चाहता लोगीमेशन है और इसीलिए मैं आ गया हूं एनिमाचार के तीसरे एपिसोड के साथ, जहां मैं लाया हूं आपके लिए कुछ तड़कती भड़कती खबरें। हाथ का घड़ी चोरी हो गया है लेकिन मेरा स्पिरिट कोई चुरा नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं कि 31 अगस्त से जेजेके का सीजन 2 वापस से शुरू होने वाला है। यानी कि आपको देखने को मिलेंगे 18 एपिसोड शिबुया इंसिडेंट आर्क से, जिसमें कि सिर्फ मार काट दिखने को मिलेगा। वैसे अब तक आप सभी ने शिबुया आर्क के ट्रेलर को देख लिया होगा, नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। वैसे कमेंट्स में बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा और जुजुत्सु काइसेन के लिए आप कितने एक्साइटेड हो। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो कि है ब्लू लॉक फैंस के लिए। तो इसकी मूवी ब्लू लॉक एपिसोड नागी ऑफिशियली स्प्रिंग 2024 के लिए अनाउंस कर दी गई है। जी हाँ, ये एक कैनन मूवी होगी और मांगा के एपिसोड नागी आर्क को कवर करेगी। वैसे मुझे सुनने में आया कि आप सभी को इस चैनल पे ब्लू लॉक की वीडियोस चाहिए, कमेंट में बताना चाहिए कि नहीं। वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, लोग ही देख रखा है ब्लू लॉक लेकिन वीडियोस नहीं बना रहा आपके लिए। लड़कियों से ज्यादा नखरे तो इसके हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है हंटर इनटू हंटर फैंस के लिए। सूत्रों से पता चला है कि हंटर हंटर का एक नया मांगा ट्रेलर आया है, जिसमें साकुरा द 46 के स्टार्ट ओवर सॉन्ग का इस्तेमाल किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हंटर हंटर का मांगा खत्म नहीं हुआ है, अभी पॉज पे है और इसे रिज्यूम कब किया जाएगा किसी को मालूम नहीं। लेकिन अब जबकि शोनेन जंप के वेबसाइट पे हंटर हंटर का कंटेंट आया है, वो भी एक ट्रेलर टाइप का, तो ये हमारे लिए एक हिंट हो सकता है। होपिंग फॉर द बेस्ट। अब होप को बरकरार रखते हुए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ, जो कि मुझे मेरे स्कूल डेज की याद दिलाती है। तो बेसिकली ये न्यूज है वन पीस के चैप्टर 1089 से। इसके रिलीज के बाद नारुतो फैंस को वन पीस के अगेंस्ट बोलने का एक मौका मिल गया है। ऐसे भी जब से गियर 5 आया है, दूसरे एनिमे के जो फैंस हैं उनकी जली हुई है। तो बेसिकली इस चैप्टर में लूफी का एक कमेंट था, जहां वो एक ह्यूमन को एज ए शील्ड इस्तेमाल करने की बात कर रहा था। उस कमेंट को लेकर नारुतो फैंस बोलने लगे कि नारुतो ऐसा कभी नहीं कहता। फिर क्या होना था, छिड़ गया है एक घमासान कीबोर्ड वॉर। नारुतो फैंस कह रहे हैं कि गियर 5 ब्रोक नथिंग, वहीं पे वन पीस के फैंस अपने मांगा को डिफेंड कर रहे हैं। अब मुझे स्कूल की याद इसलिए आ गई क्योंकि जब मैं क्लास 9th में था तो हमारा लड़ाई हो गया था क्लास 8 के साथ। हम लोग बहुत ही गजब की मारपीट किए थे, कुछ ऐसा जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और इसमें मजा लिया था पूरा स्कूल, पिटे थे बस हम लोग। वैसे क्लास 8 वाले को हमने ज्यादा पीटा था, एटलीस्ट मैं तो यही बोलूंगा। खैर, तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है डीमन स्लेयर को लेकर। और यहां बताया जा रहा है कि भैया जो इन्फिनिटी कासल आर्क है उसको लेके 3 फिल्में बनेगी, एनिमे नहीं आएगी, मतलब एनिमे सीरीज नहीं आएगी। अब क्योंकि ये खबर गुप्त सूत्रों से आई है तो इस पे आप पूरा भरोसा मत करना, बट स्टिल आप बताना कि आप क्या प्रेफर करोगे, एनिमे सीरीज या फिर ये 3 मूवीज जो कि पूरे इन्फिनिटी कासल आर्क को कवर करेगी। एक मिनट, अगली खबर सीधा जापान से आ रही है। तो जापानी खबर यह है कि हायाओ मियाजाकी's द बॉयज, जो कि स्टूडियो घिबली की एकदम नई फिल्म है, उसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। इस मूवी ने अपने प्रीमियर के दिन $42.5 मिलियन की कमाई करी है, जो कि रुपए में होते हैं 350 करोड़ रुपए। मेरे अकाउंट में फिलहाल मंथ एंड पे 350 रुपए नहीं है, और ये फिल्म एक दिन में 350 करोड़ कैसे कमा गई। मोरोवर इस मूवी ने इतना धंधा सिर्फ और सिर्फ जापान में किया है। इसका कोई खास ट्रेलर नहीं आया था, डायरेक्ट मूवी रिलीज हुई थी, फिर भी इतना बिजनेस। 7 सितंबर को ये नॉर्थ अमेरिका में भी रिलीज होगा, फिर और कमाएगी ये मूवी, और हम होप करते हैं कि इसे इंडिया में भी रिलीज किया जाए, हम भी जरा देखें भाई ऐसा क्या है इस फिल्म में। फिर आगे बढ़ते हैं और अगली जो खबर है वो काफी दुखद खबर है, तो मैं इसको आराम से बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। दरअसल हैवंट यू हर्ड आई एम साकामोतो, ये जो कॉमेडी मांगा या फिर एनिमे आप बोल सकते हैं, दोनों में है। तो इसकी जो मांगाका थी, यानी कि जो इसको लिखती थी, जो इलस्ट्रेट करती थी, उनका नाम नामी सानो था, और वो केवल 36 साल की उम्र में हमारे साथ नहीं रही कैंसर की वजह से। सो मे हर सोल रेस्ट इन पीस। अब थोड़ा मूड हल्का करने के लिए एक हार्ट वार्मिंग खबर भी आपको दे देता हूं कि जब पोकेमॉन कंपनी है वो हवाईन वाइल्ड फायर के लिए $200 डोनेट करी है, जो कि इंडियन रुपी में होता है 1,65,00,000। एक अच्छी मूव है। खैर, वापस से अपने फॉर्म में आते हुए हम बात करेंगे अपने पिछले एनिमाचार एपिसोड के एक खबर पे, जहां हमने कहा था कि ब्लैक क्लोवर के साथ कुछ तो इधर उधर होने वाला है। वैसे कोई बुरी खबर नहीं आई है, मैं आपको बता दूं कि ब्लैक क्लोवर अब शोनेन जंप पे तो नहीं आएगी, बल्कि इसे जंप गीगा पे शिफ्ट कर दिया गया है। अब आपके मन में यह सवाल
सवाल आएगा कि इसकी जरूरत क्या थी। वेल, शोनेन जंप का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको हर हफ्ते मांगा का चैप्टर रिलीज करना होता है, जो कि जो ब्लैक क्लोवर के राइटर है, मांगाका है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए उन्हें ब्लैक क्लोवर को जंप गीगा पे शिफ्ट कर दिया, जहां 3 महीने में एक चैप्टर को डालना होता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ब्लैक क्लोवर के मांगा की कम होगी, ऑल्दो जो चैप्टर्स होंगे वो शायद बड़े चैप्टर्स हों। जो भी हो, मैं बस इस बात से खुश हूं कि ब्लैक क्लोवर कहीं जा नहीं रहा, हमारे साथ ही है। अब नेक्स्ट न्यूज पे जाने से पहले मैं एक बार लोगी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को स्पॉइल करना चाहूंगा। तो बेसिकली मैंने फिर झांक लिया उसके सीक्रेट फोल्डर में, और यहां मुझे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जुजुत्सु काइसन के स्क्रिप्ट्स मिले हैं। ये बंदा जुजुत्सु काइसन को इतना मिल्क कर रहा है जितना साला डीमन स्लेयर को नहीं किया था। पूरा जेजे के मांगा आपके लिए स्पॉइल कर देगा ये बंदा, हर एक आर्क की वीडियो लेकर आएगा। मैं कभी कुछ स्पॉइल नहीं करता, इसीलिए मुझे फॉलो करो। कहां पे? डिस्कॉर्ड पे, इंस्टाग्राम पे, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे फॉलो करना, मैं वहां दिखूंगा जल्द ही, वहां भी कैप्चर कर रहा हूं। खैर आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज है हाइकू फैंस के लिए, और यहाँ एक एक्साइटिंग न्यूज है क्योंकि जो मूवी आने वाली है उसका टाइटल, लोगो, सब कुछ बाहर आ चुका है। अब इस मूवी का कोई ऑफिशियल टाइटल तो नहीं आया, लेकिन हाँ, इसका नाम कुछ ऐसा होगा, हाइकू गोमेसितुबा नो केसेन, जिसका मतलब है द डम्पस्टर बैटल, जो कि 294 चैप्टर है हाइकू का। ये मूवी कवर करेगी कारासुनो और निकोमो टीम्स का मैच, यानी कि सीजन 4 का ये एक डायरेक्ट सीक्वल होगा। खैर तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि नारुतो फैंस के लिए है और साथ ही कुछ गेमर्स के लिए भी, और अगर आप दोनों हो तब तो भैया बल्ले बल्ले। तो दरअसल नारुतो के एनीमे अडेप्टेशन के 20th सेंचुरी के सेलिब्रेशन में नारुतो की नई गेम रिलीज हो रही है, जिसका नाम है नारुतो इंटू बरूटो अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म कनेक्शंस। ये 17 नवंबर 2023 को रिलीज होगी एंड होपफुली सारे कंसोल्स पे अवेलेबल होगी। अगर आप इसे प्री ऑर्डर करते हो तो आपको कुछ इन गेम गाइड्स भी मिलेंगे, लेकिन अगर आपको रियल लाइफ फिगरीन्स चाहिए इस गोजो के जैसा, तो मैं एफिलिएट लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके खरीद सकते हैं। मैं कुछ पैसे कमा लूंगा। जितने बार मैंने पहले प्रमोट किया है उन सब का मिला के मैंने कमाया है 83 रुपए, यानी कि 83 रुपीज। कम से कम 100 रुपए तो करवा दो। इतने में तो सूट छोड़ो, टाई भी नहीं आएगा मेरा। अब नारुतो की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक और खबर दे देता हूं कि नारुतो का एक लाइव स्टेज प्ले अनाउंस कर दिया गया है और हमें उसके कुछ विजुअल्स भी दिखाए गए हैं। शुभजीत आपके लिए कुछ विजुअल्स का लगा देगा, देख लो। इसका नाम कुछ ऐसा है, लाइव स्पेक्टिकल नारुतो द शिनोबी वे ऑफ लाइफ। ये कवर करेगी फाइनल बैटल बिटवीन मादारा उचिहा एंड ओबितो उचिहा। याद है इन्होंने टेंटेल्स को रिवाइव करके इनफाइनाइट सुकियोमी को रिलीज किया था। अब अगर इस चैनल पे आपको नारुतो में वीडियो चाहिए तो मुझे मत बोलो, लोगी को बोलो, ये काम उसका है। मैं हूं लोगीमेशन, किंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं लाऊंगा सिर्फ खबरें। अब अगली खबर एक खबर से ज्यादा अचीवमेंट है याओसोबी की, जो कि ओशिनोको के टाइटल सॉन्ग आइडल की सिंगर है। अचीवमेंट यह है कि इन टोटल इस ओपनिंग को 100 मिलियन नहीं, 200 मिलियन भी नहीं, 300 मिलियन भी नहीं, 400 मिलियन स्ट्रीम्स मिले हैं, और इसमें से 16 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम तो लास्ट वीक आई है। बाप रे बा, इतना सपोर्ट! ये सपोर्ट तब कहां था जब लोगी ओशिनोको पे अपनी वीडियोस ला रहा था। अभी भी मौका है, ओशिनोको चाहिए इस चैनल पे, तो ओशिनोको की पुरानी जो 2 वीडियोस है उस पे 100K होने चाहिए व्यूज। तो जाओ उन वीडियोस को बार बार देखो, सपोर्ट करो लोगी को। मुझे पता है मैं लोगी को हेट करता हूं, लेकिन चैनल तो मुझे भी चलाना है ना, क्योंकि फ्यूचर में इस चैनल का फेस मैं ही होऊंगा, तो चैनल पे व्यूज तो मेरे को भी चाहिए। वैसे सपोर्ट करने से याद आया कि हेवन ऑफिशियल्स ब्लेसिंग एनिमे का सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, और मैं आपको बता दूं कि इसका सीजन 1 2021 में रिलीज किया गया था, अर्ली 2021। इतने साल हो गए तब सीजन 2 का ट्रेलर देखने को मिला। वैसे ड्रैगन बॉल सुपर और वन पंच मैन से तो फास्ट ही है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? मुझे क्यों तोड़ा? नाउ एनिमाचार के एपिसोड 3 का आखिरी न्यूज, जो कि रिलेटेड है हम सबके प्यारे न्यारे दुलारे सिंचन से। तो बात ये है कि सिंचन की एक नई मूवी आने वाली है जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब इस मूवी का नाम इतना लंबा है कि मुझे देखकर पढ़ना होगा, तो नाम है सिंचन द मूवी चोनोरोयोकु। ये कैसा नाम है? डाइकेसन तोबे तोबे तेमाकी सुशी, या फिर साइकिक पावर्स। साइकिक पावर्स एंड बट्स। बट क्या होता है? पिछवाड़ा क्या? इसका ट्रेलर देख के क्लियर पता चल रहा है कि सिंचन के पास यहाँ टेलीकिनेसिस पावर होगी, ठीक तात्सुमाकी की तरह, और ये पहली सिंचन मूवी होगी जो कि 3D CG में बनी है। ऑनेस्टली सिंचन को तो बचपन से हमने 2D में देख रखा है, लेकिन सिंचन है ही इतना प्यारा, 3D में भी देख लेंगे, कोई गाल नहीं जी, काम चला लेंगे हम। वैसे विजुअल्स अच्छे हुए तो और भी मजा आएगा। बताओ तुम लोग भी सिंचन के लिए एक्साइटेड हो क्या? तो बस एनिमाचार के तीसरे एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस एपिसोड में बहुत मजा आया होगा, और
क्या मजा आया तुमको इस एपिसोड में? हाँ, ये मेरा चैनल है यार, मैं लोगी हूँ, मेरा चैनल है। क्यों तुम लोग लोगी मिशन को सपोर्ट करते हो? मार के गिरा दिया अभी उसको नीचे, ठीक है? और एक वॉर आने वाला है हम लोगों के बीच, लोगी वर्सेस लोगी मिशन। मैं लोगी हूँ, तुम लोग मेरे साइड रहो। इस चैनल को 0 से मैंने ग्रो किया है। ये कैसे हथियार लेगा चैनल? ये क्या फिगरिन विगरिन बेच रहा है? हटाओ, ये सब उसका प्रोडक्ट है। मैं भी कभी कभी कर देता हूँ प्रमोट, हटाओ नहीं, रहने दो, ठीक है? बट स्टिल मेरे को सपोर्ट करो। अभी एक वॉर आएगा एंड यू हैव टू चूज ए साइड, ठीक है? लोगी के साइड रहना है, लोगी मिशन के साइड नहीं। समझ रहे हो? पीस आउट।